नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित छायावाद के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से एक माने जाने वाले महामानव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की 2 लघु कविताओं का 100% व्याख्या समझेंगे। ये 2 कविताएं हैं उत्साह और अट नहीं रही है। उत्साह कविता में निराला जी ने बादलों का आह्वान किया है, इसलिए एक आह्वान गीत है जिसमें बादलों को बुलाकर इस भीषण गर्मी से तपती हुई धरती की प्यास बुझाने की बात कही गई है। और दूसरी जो कविता है अट नहीं रही है, इसमें फागुन के महीने के मनोहारी सुंदरता का चित्रण किया गया है। उत्साह कविता में कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, सप्त तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। बादल गरजो। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बादलों को गरजने के लिए आह्वान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बादल तुम घोर गर्जना करो, खूब गरजो। घेर घेर घोर गगन, घेर 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 कर गगन आकाश को घोर घनिष्ठता से तुम पूरी तरह से आकाश में छा जाओ, भयंकर रूप से आकाश में छा जाओ। धाराधर हो ओ बादल, हे मूसलाधार बारिश करने वाले बादल, तुम पूरी तरह से आकाश में सघनता से छा जाओ। ललित ललित काले घुंघराले, ललित ललित तुम बहुत अधिक सुंदर हो, तुम सबको अच्छे लगने वाले हो, सुंदर लगने वाले हो। काले घुंघराले, और तुम्हारा जो स्वरूप है वो काला है, घुंघराले बालों जैसा, जिस प्रकार घुंघराले बाल होते हैं, केश होते हैं, ठीक वैसे ही तुम भी काले और घुंघराले सबको सुंदर लगने वाले हो। बाल कल्पना कैसे पाले, जिस प्रकार बच्चे अपने मन में कल्पनाएं पाल लेते हैं, सभी बच्चों के अंदर अपने कल्पनाएं होती हैं, कल्पना लोक होता है, ठीक उसी प्रकार तुम सभी की कल्पनाओं को साकार करने वाले हो, सभी की इच्छाओं को पूरा करने वाले हो। विद्युत छवि उर में, तुम्हारे हृदय में विद्युत की सुंदरता है। जब बिजली चमकती है तो वो बड़ी ही अच्छी लगती है, वो अपनी ओर सबको आकर्षित करती है, उसकी कांति सबको अपनी ओर खींचती है। नव जीवन वाले, और तुम नया जीवन देने वाले हो। कवि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि जिस प्रकार कवि अपनी नई सर्जना करता है, नव निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कवि की भांति एक नई सृजना करते हो, नया निर्माण करने वाले हो। वज्र छिपा, तुम्हारे अंदर वज्र के समान तीव्रता छिपी हुई है, ताकत छिपी हुई है, शक्ति छिपी हुई है। तुम्हारी जो अंदर भावनाएं हैं वो वज्र के समान है। नूतन कविता, और एक नई कविता का संचार करने वाले हो, नई कविता के लिए विषय देने वाले हो, नई कल्पना के लिए तुम अंकुर उत्पन्न करने वाले हो। विध्वंस और विप्लव के द्वारा जो तुम सब कुछ संभव कर सकते हो। फिर भर दो, कवि के मन में एक नई कल्पना के संचार की शक्ति को तुम फिर से भर दो। बादल गरजो, हे बादल तुम घोर गर्जना करो। कवि यहाँ कहता है कि कब बादल गरजेंगे तो नव निर्माण के का आरंभ होगा। ठीक वैसे ही जैसे कवि के मन में नए विचार आते हैं, नई सृजनात्मक शक्ति आती है और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से नई कविता रचता है, वैसे ही तुम भी इस संसार में एक नए जीवन का निर्माण करने वाले सिद्ध होगे। विकल विकल थे उन्मन, विकल विकल, विकल का मतलब बेचैन, व्याकुल। सभी यहाँ पर
भीषण गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, व्याकुल हैं। चारों ओर व्याकुलता फैली हुई है। उन्मन थे उन्मन, और सभी के मन उचट गए हैं, अनमने हो गए हैं, सभी परेशान हो गए हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, विश्व के इस संसार के निदाग, भीषण गर्मी से, तेज गर्मी से, सकल जन सभी प्राणी, सभी प्राणियों, ये संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी से, तपती हुई इस गर्मी से बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए हैं और अनमने हो गए हैं। उनका मन उचाट हो गया है, वे उचट गए हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कवि कहता है कि अज्ञात दिशा से, बादलों के आने की कोई निर्धारित दिशा नहीं होती है, वो कहीं से भी हवा के झोंकों के साथ या अपने वेग के साथ आते हैं। अनंत, कभी न समाप्त होने वाले घन बादल, कवि कहता है कि इस कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम किसी भी दिशा से आओ, तुम यहाँ पर किसी भी दिशा से आकर क्या करो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। इस तपती हुई धरती को, गर्मी से तपती हुई इस धरती को क्या कर दो, अपने जल से, अपने शीतल जल से क्या कर दो, शीतल कर दो, इसको शीतल कर दो, अर्थात सभी को शीतलता प्रदान करो। और जो गर्मी से दुखी हैं, परेशान हैं, उनको सुख प्रदान करो, उनको तुम निश्चित कर दो, उनके दुखों का निवारण कर दो। यहाँ कवि का सांकेतिक अर्थ ये भी हो सकता है कि आज चारों ओर संसार में हिंसा फैली हुई है, शोषण हो रहा है, और कवि चाहता है कि कोई अनजान दिशा से कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा प्राणी आए जो सभी को पृथ्वी पर जितने भी प्राणी दुखी हैं उनके सभी दुखों को हर ले और उनको दुखों की जगह सुख प्रदान कर दे, उनके जीवन की जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव ला दे। ऐसे ही कवि ने बादल के माध्यम से ये एक प्रतीकात्मक कविता हमारे सामने प्रस्तुत की है। हमारी जो अगली कविता है उसका शीर्षक है अट नहीं रही है। अटने का मतलब समाना, समा नहीं रही है। यहाँ कवि ने फागुन मास में चारों ओर फैले हुआ जो सौंदर्य है, जो मनोहारी सुंदरता है, जो मादकता है, उसका बड़ा ही मनोरम एवं आकर्षक चित्रण किया है। कवि कहता है कि अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी उर में मंद कंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा सिरे पट नहीं रही है, हट नहीं रही है। अट, अटना समाना, नहीं रही है, समा नहीं रही है। क्या नहीं समा रही है? आभा, सुंदरता। किसकी सुंदरता? फागुन की। फागुन के महीने की जो सुंदरता है, जो मादकता है, वो इतनी ज़्यादा है कि पूरे वातावरण में कहीं भी समा नहीं रही है, तन सट नहीं रही है, और ना ही वो शरीर के अंदर सट रही है, समा रही है। कवि कह रहा है कि फागुन मास में जो प्रकृति का सुंदर सौंदर्य है वो इतना अनुपम है कि किसी भी तरह से वो समा नहीं रहा है, शरीर में भी उसकी पूर्णता नहीं हो पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। चारों ओर इतना अनुपम सौंदर्य है कि सांस लेते हैं तो उन सांसों में भी एक विशेष सुगंध अनुभव हो रही है। वो घर में उड़ने को घर घर भर देते हो, और वो जो सुगंध है वो घर के एक एक कोने में भरी हुई है, अर्थात सर्वत्र वो सुगंध जो है वो फैली हुई है, चारों ओर सुगंधित वातावरण बना हुआ है, मादकता बिखरी हुई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और मनुष्य उसके प्रभाव में इतना खींचा चला जाता है कि वो पक्षियों की भांति उड़ना चाहता है, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे उस पर पंख लग गए हों, वो अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ रहा हो। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो सुंदरता है वो पक्षियों की भांति
फड़फड़ाते अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए आकाश में उड़ रही है, चारों ओर भटक रही है, चारों ओर घूम रही है, चारों ओर उसका जो सौंदर्य है वो फैला हुआ है। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, और वो सौंदर्य इतना नैनाभिराम है, इतना आकर्षक, इतना मनोहारी है कि मैं अपनी आंखें हटाना चाहता हूँ, उससे अपनी दृष्टि अलग करना चाहता हूँ, लेकिन चाहते हुए भी मैं अपने आंखें, अपने जो नज़रें हैं वो उससे हटा नहीं पा रहा हूँ, उसको निरंतर देखते रहना चाहता हूँ। फागुन का जो सौंदर्य है उसका मैं अपने आंखों से पान कर रहा हूँ। यहाँ कवि ने फागुन मास का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका बड़ा ही मनोरम और आकर्षित वर्णन किया है। आगे कवि कहता है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरे कहीं लाल। कहता है कि पेड़ पौधों पर जो डालियां हैं वो पत्तों से लद गई हैं, और कैसे कैसे पत्ते हैं उन पर, कहीं हरी, कहीं तो हरे पत्ते हैं, कहीं लाल, कहीं अभी कोपले फूटी हैं जो अभी किसलई रंग की हैं, लाल रंग की हैं जो कोपले हैं, वो सभी पेड़ों की जो डालियां हैं उन पर लद गई हैं। डालियां जो है हरे और लाल पत्तों से, कोमल पत्तों से लद गई हैं। कहीं पड़ी उर में मंद गंध पुष्प माल उर हृदय पर। और कहता है कि कहीं पेड़ पौधों की जो डालियां हैं उन पर रंग बिरंगे मंद गंध पुष्प माल, मंद मंद गंध फैलाने वाले जो फूल मालाएं हैं वो सुशोभित हो रही हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी डालियों पर रंग बिरंगे और सुगंधित फूल खिल आए हैं, जो सभी और अपनी सुंदरता, अपनी महक बिखेर रहे हैं। चारों ओर उनकी मंद मंद सुगंध आ रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट एक छोटे छोटे स्थान पर, हर जगह जो फागुन मास के प्रकृति की अनुपम शोभा से ये सुंदरता है, जो सौंदर्य है, वो किसी भी तरह से पट नहीं रही है। पटने का मतलब समा नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, वो कहीं पर भी समा नहीं पा रहा है। अर्थात चारों ओर इतना अनुपम सौंदर्य फैला हुआ है, उसको शब्दबद्ध नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह से उसको बांधा नहीं जा रहा है। वो प्रकृति में इस प्रकार फैला हुआ है, चारों ओर वातावरण में इस प्रकार फैला हुआ है कि उसका वर्णन किसी से भी करना संभव नहीं हो पा रहा है। यहाँ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन मास का जो अनुपम सौंदर्य है उसका वर्णन किया है कि चारों ओर का वातावरण इतना अनुपम है, इतना मनोहारी है कि हर कोई उसको निहारते रहना चाहता है और उसको शब्दबद्ध नहीं कर पाता है। बच्चों, ये थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं। आशा आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम इससे आगे की जो हम कविताएं हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।